लाइफ जो है वो माँ के पेट में आती है, उस वक़्त से ऑपरेशनल होता है। उस वक़्त से बच्चा जो है वो लर्न करना शुरू कर देता है। आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आपके सोच की वो तकमील या आपके प्लान की तकमील हो रही है तो आपकी ज़िंदगी में आपका वो प्लान कामयाब हो रहा है। अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दी है कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन खुद कर सकता है। हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है जिसके साथ वो इन हारमनी आ जाए। आपको ये जानना होगा कि बेसिकली बिलीव्स और डिसबिलीव्स जो हैं इनका एक्चुअल रोल क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ इंटरनेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट मौजूद हैं, अफजल शाह साहब। हम इनसे आज जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑपरेशनल किस तरह किया जा सकता है और मज़ीद इसमें क्या इसकी डोमेन्स हैं और उस पर किस तरह काम किया जा सकता है। मतलब हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आए और वो इसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अफजल शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, आपने बड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया था कि ये होता क्या है। जैसे एक ग्रेविटी का लॉ है, उसी तरह ये नेचुरली एक लॉ है, जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं आप पॉजिटिव रहते हैं। सर, इसको ऑपरेशनल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, इससे आगे जो है ना वो नहीं जा पाते। तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैं भी किसी हद तक जानता हूँ और आप तो इसके एक्सपर्ट हैं। तो सर, आप मुझे बताइएगा इसको ऑपरेशनल कैसे किया जा सकता है? आपका सवाल बड़ा अच्छा है और मैं आज बिल्कुल ये कोशिश करूँगा कि सवाल में बेसिकली इसको इतना यानी शॉर्ट रखूँ और इतना यानी आम लैंग्वेज में रखूँ कि आम बंदे को इसकी एप्लीकेशन समझ आ सके। यस। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना इज़ ऑलवेज ऑपरेशनल 24/7 365 डेज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक़्त से ऑपरेशनल है जब से हम जो हैं लाइफ जो है वो माँ के पेट में आती है, उस वक़्त से ऑपरेशनल होता है। उस वक़्त से बच्चा जो है वो लर्न करना शुरू कर देता है। समझिए बात मेरी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑलवेज ऑपरेशनल है। आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आपके सोच की वो तकमील या आपके प्लान की तकमील हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका बिलीव जो उससे रिलेट करता है उस चीज़ से, अगर वो मौजूद है, वो उसको यस कर रहा है तो आपकी ज़िंदगी में आपका वो प्लान कामयाब हो रहा है। और अगर उसके अंदर आपका बिलीव नहीं बल्कि डिसबिलीव आया हुआ है, सही, जो इनकार कर रहा है अंदर से, आप बाहर से कोई प्लान बना रहे हैं वो अंदर से इनकार कर रहा है, तो उसका नतीजा ये होगा कि वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके प्लान को ख़राब कर रहा है और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। सर, इसकी एक कोई छोटी सी एग्जांपल आप दे सकते हैं? मतलब कि आपका बिलीफ, आपको कैसे पता चले कि इस चीज़ पे मेरा बिलीव है और बिलीव काम कर रहा है, और ये कैसे पता चले कि यहाँ से मेरा बिलीव टूट गया? अच्छा, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको सिंपली बात बताता हूँ कि एक बंदा अगर बैठे और ये देखे कि मेरी इनकम क्या है, रोका जी मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरी डिज़ायर क्या है 5 लाख रुपया कमाना, राइट, और मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपया कमाऊँ, तो इसका मतलब है कि मेरा जो इनर है, जो मेरा बिलीव है, उसने मुझे ये कहा है कि तुम 5 लाख नहीं कमा सकते, तुम 1 लाख के मज़दूर हो। सो वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा। देखिए, मैं एक आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ बताता हूँ कि जो जानवर हैं दे आर इन हार्मनी विद देयर यूनिवर्स। मतलब शेर को ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे शिकार कहाँ से मिलेगा, और इसी तरह से गज़ेल जो है या डियर जो है उसको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि घास कहाँ से मिलेगी या घास उगेगी या नहीं उगेगी। तो जो इंसान है अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दी है कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन खुद कर सकता है और हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है जिसके साथ वो इन हारमनी आ जाए, जिसके वो पैरेलल आ जाए, जिसकी वो एक बर्निंग डिज़ायर तक उसको चाहना शुरू कर दे, तो ये चीज़ खुद ब खुद उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो ये इंसानों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है
कि दे कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग दे वॉन्ट टू। इसीलिए देखें कि ऑल द इन्वेंशंस आर डन बाय द ग्रेट पीपल। सर जो जानवर होते हैं वो पहले से ही हार्मनी में होते हैं यूनिवर्स के साथ? भाई जानवरों को जो मतलब लाशऊर है उनको ऐसा दिया ही नहीं गया कि दे लुक फॉर समथिंग, इट कम्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे अटैक, दे डोंट थिंक अबाउट इट, दे डोंट प्लान अबाउट इट। सही, समझे ना बात है मेरी? तो इसलिए जो है वो जानवरों के लिए मतलब जो गज़ेल है उसको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि घास उगेगी या नहीं उगेगी, घास नेचुरली उगेगी, दरख्त खुद उगेंगे, जंगल खुद बनेगा। तो नेचर ने उनके लिए चीज़ प्रोवाइड किया और उनको उतना ही शऊर दिया है। हमें बहुत बड़े शऊर के साथ पैदा किया है, इतने बड़े शऊर के बाद क्योंकि हम अल्लाह की वो मखलूक हैं जो उसने अपने इरादे से खल्क किया है, हम उसका शैडो हैं। सही। एंड वी हैव द पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ विच वी वांट टू। सर हमारे कुछ बिलीव्स और डिसबिलीव्स होते हैं, वो किस तरह हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं? हमें मतलब बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता। बिलीफ और डिसबिलीफ पर्सनैलिटी का हिस्सा कैसे बनते हैं? तो देखें ये सवाल जो है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये जानना होगा कि बेसिकली बिलीव्स और डिसबिलीव्स जो हैं इनका एक्चुअल रोल क्या है। वो रोल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारा जो माइंड है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। हमारे माइंड के दो मेजर हिस्से हैं। एक है कॉन्शियस माइंड। अच्छा, जो कॉन्शियस माइंड है राइट, दैट ऑपरेट्स ऑन लॉजिक, ठीक है, दैट ऑपरेट्स ऑन रीजनिंग, एनालाइजिंग, दैट ऑपरेट्स ऑन कंट्रोलिंग एंड इट हैज़ अ शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी सारी उसमें है। अच्छा, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बिलीव्स हैं, वो उसके अंदर हैं। प्लान आप कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जाते वो सब बिलीव की तरफ है आगे। उसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसके अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, उसके अंदर बिहेवियर्स, हैबिट्स हैं, उसके अंदर स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, उसके अंदर इंट्यूशन है। जिन लोगों की इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, दीज आर ऑल वेरियस फैकल्टीज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब जिसकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है वो मुझे और आपको मिले और एकदम हमें बता दे कि हम पहले क्या थे अब क्या हैं, इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के रोल्स को समझने की ज़रूरत है। जो कॉन्शियस माइंड है वो सोचता है, सोचने के बाद कोई प्लान करता है, ठीक है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, राइट। अब आप देखें कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है इज ओनली 10% ऑफ योर माइंड, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है विच इज 88% ऑफ योर माइंड, राइट। अब इसने कॉन्शियस माइंड ने सोचा और उसमें कॉन्शियस माइंड जो है इज ओनली प्लेइंग 5% ऑफ द रोल। कोई चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए 95% ऑफ जो आपकी चीज़ें ज़िंदगी में अकम्प्लिश होती हैं, आपकी फेवर में या फेवर में ना हो, उनमें 5% जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है और 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड कि उसको अपनी फेवर में उन्होंने कैसे चलाना। क्योंकि अब हमने होता यह है कि आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए कि बिलीव्स और डिसबिलीव्स क्या हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका माइंड बिल्कुल क्लीन होता है। अल्लाह ने एक दिन से लेके 7 साल तक बच्चे का माइंड ऐसे बनाया कि आप जो भी उसको उस वक़्त बता रहे हैं वो उसके बिलीव्स बना रहा है। सही, मेरी बात समझे आप? वो उसके बिलीव्स बना रहा है। अब आपने अगर किसी का चाइल्डहुड था, फादर फैमिली इनकरेजिंग थी, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल थे, तो उन्होंने कहा तुम ज़िंदगी में कोई चीज़ भी अचीव कर सकते हो, यू आर द बेस्ट मैन, यू आर यूनिक,
you can do anything in life, you will be successful, you are intelligent, you are smart, ये सब चीज़ें उसके बिलीव में डाल दी। दूसरी साइड पे जो मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है कि आपने कहा यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, पेरेंट्स ने कर दिया, तुम्हें तो ये नहीं आता। आई रिमेंबर कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को एक ज़माने में जब मैं पढ़ता था स्कूल में, उसको कहा तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते। ही लेफ्ट द क्लास, ही लेफ्ट द स्कूलिंग, राइट। तो ये डिसबिलीव जो आ जाते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, ज़माने में बड़ा कंपटीशन होता है, मनी जो है वो दरख्तों पे नहीं उगती, मनी को अर्न करना बहुत मुश्किल काम है, ये सिर्फ आप अमीर नहीं हो सकते, आप एक मीडियोकर लाइफ ही गुजार सकते हो, आप चीज़ें अचीव अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। सो ये डिसबिलीव्स हैं। आप बहुत अच्छा खूबसूरत प्लान बनाएंगे, लेकिन उसको डिस्पोज करने के लिए 95% जो एफर्ट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जाएगी। और जो सबकॉन्शियस माइंड से एफर्ट जाती है, दैट एफर्ट इज़ प्रोग्राम्ड, इट इज़ ऑटोमेटिक, यू डोंट हैव टू गो फॉर इट। सर एक तो आपने इसमें चीज़ बताई कि 1 से 7 साल की उम्र में जो वो सबकॉन्शियस माइंड की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा हम अपनी जो ज़िंदगी है उसमें सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं? कुछ 1-2 चीज़ें मैं चाहूँगा सिर्फ आप बता दें ये सबकॉन्शियस माइंड की डेवलपमेंट के लिए। सबकॉन्शियस माइंड की डेवलपमेंट के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, और ऑब्वियसली मैं ये चाहूँगा कि वो डिटेल में इनसे गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं एक उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ, सब यूज़ करते हैं, वो है अफर्मेशन, राइट। वो है सेल्फ सजेशन, वो है आपका मेडिटेशन कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करके टोटली, राइट, अल्फ़ा लेवल पर अपनी माइंड को ला के उसके बाद यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर माइंड एंड यू स्टार्ट फीडिंग द थिंग्स इन दैट माइंड। तो वो ऑटोमेटिकली आपके डिसबिलीव्स जो हैं वो वीड आउट होते रहते हैं और नए बिलीव्स जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ अपने, यानी ये कुदरत ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है कि आइंस्टाइन कहता है कि योर कॉन्शियस माइंड इज़ योर हम्बल सर्वेंट एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो सबकॉन्शियस माइंड जिसने दुनिया में जो भी तरक्की हुई है, जो भी चीज़ें बनी हैं, आप टेलीफोन ले लें, आप जहाज़ ले लें, आप लाइट ले लें, आप मतलब कोई फिज़िक्स का सब्जेक्ट ले लें, आप मॉलिक्यूलस बॉडी और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें साइंस ने जो तरक्की की है वो सब कॉन्शियस माइंड की फैकल्टीज़ यूज़ करके की हैं। और सब कॉन्शियस माइंड एक वक्त में बिलियंस ऑफ बिट्स की इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में प्रोसेस करता है, जबकि कॉन्शियस माइंड ओनली 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग सुपर कंप्यूटर वी हैव, बट वी नो हाउ टू यूज़ दिस कंप्यूटर इन माई फेवर। सो इट गिव मी द रिजल्ट्स जो मैं डिज़ायर करता हूँ, और वो हमारे बेस करते हैं बिलीव्स और डिसबिलीव्स के ऊपर। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है आज की नशिस्त का, वो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा ट्रेन कर लेते हैं और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम जो चीज़ सोच रहे हों किसी के बारे में, वो शख्स भी उस चीज़ को फील कर ले या उस चीज़ के बारे में उसको भी कोई ख्याल गुजरे? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बेसिकली तो ये टेलीपैथी के करीब बात चली जाती है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, एक बात आपको ये बात बताऊं कि माइंड फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आप आए ना, मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रहा था। माइंड फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर आप आए ना, देखें, एक रिमेंबर वन थिंग कि जो अल्लाह है ना, उसने जितनी लिविंग चीज़ें क्रिएट की हैं ना, उनकी आपस में कनेक्टिविटी की है। वो कनेक्टिविटी है थ्रू आवर कॉन्स्टेंट एनर्जी विच वी आर रिलीजिंग फ्रॉम द आवर बॉडी। अगर हम अपने आप को पिक्चर करें ना, तो हमारे जिस्म से कॉन्स्टेंटली एनर्जी निकल रही है। अच्छा, ये एनर्जी जिस वेवलेंथ से निकल रही है, इक्वल वेवलेंथ हमारी तरफ आ रही है। समझा बात मेरी? तो बाय द वर्च्यू ऑफ, क्योंकि इसको अब साइंस भी जो है वो प्रूव कर रही है, पर्टिकुलरली क्वांटम फिजिक्स इसके बारे में बात कर रही है। वो कह रही है कि इट्स नॉट, कि कोई मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है, दैट यू आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग मैग्नेटिक सिग्नल्स आउट ऑफ योर बॉडी। और ये मैग्नेटिक सिग्नल जो है यूनिवर्स में बकाया ह्यूमन बींग्स के साथ
रिलेट करते हैं, उनके साथ इन टच होते हैं. सो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज वी आर एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी कांट बी मेड, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, राइट. सो दैट्स वाई इवन अगर हम अपने कुरान में भी जाएं, उस बुक में भी जाएं, तो वो भी हमें यही कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्रिएट किया गया है, उसकी फना नहीं है, उसकी वफात है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, इंतकाल है उसका, मुंतकिल होता है. तो ये जो कनेक्टिविटी है एनर्जी की, ये हमारी हर ह्यूमन बीइंग से है. और अगर आज मैं किसी के मतलब ये बहुत सारे लोगों ने ये किया जी कि वो फलां मेरा बॉस है, वो मेरे बॉस से नहीं बनती. तो उसने कहा कि यू सिट डाउन, you think about your boss and you start thinking about him. I like you, I like you, I like you, I like you, I like you. कहना शुरू कर दो. Eventually this signal will start going to him and he will become your friend. This is how easy the things are. इसलिए ये चीज़, मैं एक लास्ट मिसाल आपको देने की ना, ताकि लोगों को ये मामला क्लियर हो जाए. देखिए बात सुने, जब ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं, आप कॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ ब्रेक लगानी है, इस मिरर में देखना है, उधर देखना है, उधर देखना है, इधर देखना है. लेकिन जब आप अपना कोर्स मुकम्मल करते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो ड्राइविंग का प्रोग्राम है वो टोटल आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है. दैन क्या होता है, दैन इट बिकम्स अ हैबिट, इट इज़ ऑटोमेटिक. अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में अपने डिसबिलीव्स को निकालने का तरीका सीख लें और उस पर अमल करते चले जाएं, जिस तरह हम ड्राइविंग सीखते हैं एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो हमारी ज़िंदगी भी ऑटो पे लग जाएगी. हम भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे जो कहते हैं कि पैसे कमाना बड़ा आसान है, पैसे जो हैं वो दरख्तों से गिरते हैं, पैसे जो हैं वो छप्पर पार के अल्लाह देता है. उनके लिए, बिकॉज उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को वैसे प्रोग्राम कर लिया है. तो इसलिए नेक्स्ट जो हम एपिसोड करेंगे उसमें हम इसी पर बात करेंगे. थैंक यू सो मच अफजल शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत आपने कीमती गुफ्तगू की है. इसको अगर मैं अनमोल कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है. नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ख़ास तौर पे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की जो फर्दर डोमेन्स हैं, जिनको समझे बगैर लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को नहीं समझा जा सकता, उसको आपने समझने की कोशिश की होगी. थोड़ा ये मुश्किल बातें भी कुछ होंगी, आप इसको रिपीट कर करके सुन सकते हैं ताकि आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.